नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं जज्बात 24। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। विश्व संकट के बीच संयुक्त राष्ट्र महासभा की शुरुआत हुई, लेकिन विश्व की 5 प्रमुख शक्तियों में से केवल एक ही इसमें भाग ले रही है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में 193 देशों की वार्षिक सभा का उद्घाटन करते हुए कहा, बूंद दर बूंद युद्ध का जहर हमारी दुनिया को संक्रमित कर रहा है। 1945 के बाद से दुनिया को सबसे अधिक हिंसक संघर्षों का सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेन पर रूस के 2022 के आक्रमण और खाद्य कीमतों में संबंधित वृद्धि के साथ साथ रिकॉर्ड तापमान, जलवायु आपदाओं और सीमाओं को पार करने वाले प्रवासियों और शरण चाहने वालों की अभूतपूर्व संख्या के परिणामों से घिरा हुआ है। बेहतर जीवन की तलाश करें, एजेंडा चुनौतीपूर्ण है। राष्ट्रपति बिडेन मंगलवार को वहां बोलेंगे, लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 वीटो अधिकार प्राप्त स्थायी सदस्यों में से 4 ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन के नेता स्पष्ट रूप से अनुपस्थित रहेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र कितना कुछ हासिल करने की उम्मीद कर सकता है? संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में से 145 राष्ट्र अपने राष्ट्राध्यक्षों या शासनाध्यक्षों को महासभा में भेज रहे हैं, लेकिन 5 संस्थापक स्थायी सुरक्षा परिषद सदस्यों में से केवल श्री ब्रिटेन ही इस सप्ताह न्यूयॉर्क में होंगे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति पुतिन शायद ही कभी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होते हैं, यानी दोनों ने महामारी के दौरान वस्तुतः सभा को संबोधित किया था। और इस वर्ष फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक दिखाई नहीं दे रहे हैं, जबकि सुनक यानी यूके और मैक्रोन यानी फ्रांस के पास एक बहाना है। किंग चार्ल्स इस सप्ताह फ्रांस का दौरा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यह बता रहा है कि वे अनुपस्थित हैं। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के संयुक्त राष्ट्र निदेशक रिचर्ड गॉवन ने बताया सीबीएस न्यूज। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि महासभा बिडेन और यानी अमेरिकी विदेश सचिव एंटनी ब्लिंकन के लिए गैर पश्चिमी नेताओं के साथ अमेरिकी संबंधों को मजबूत करने पर काम करने का एक अच्छा अवसर है, जबकि शी और पुतिन अनुपस्थित हैं। कई विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका और चीन के बीच सहयोगियों के लिए प्रतिस्पर्धा, जिसे अक्सर ग्लोबल साउथ कहा जाता है, ने दुनिया की सबसे गंभीर सामूहिक समस्याओं के समाधान के लिए पार्टियों को एक साथ लाने की संयुक्त राष्ट्र की क्षमता को कमजोर कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका राजदूत लिंडा थॉमस ने कहा, मैं अगले सप्ताह को बड़ी शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा के रूप में नहीं देखती हूँ। हमारा लक्ष्य छोटे देशों का समर्थन करना है, उन्हें यह बताना है कि हम उनके प्रति उतने ही प्रतिबद्ध हैं जितना हमेशा से रहे हैं। ग्रीनफील्ड ने बैठकों से पहले संवाददाताओं से कहा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने हाल ही में क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन का नेतृत्व किया और हाल ही में चीन की यात्रा की, भी इसमें भाग नहीं ले रहे हैं। गोवन ने ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा का हवाला देते हुए कहा, संयुक्त राष्ट्र में सी और मोदी के बिना भी कई गैर पश्चिमी नेता हैं जो विकासशील दुनिया की ओर से जोरदार ढंग से बोलेंगे। वैश्विक प्रणाली को पुनर्संतुलित करने के लिए एक बड़ा प्रयास करने के लिए और दक्षिण अफ्रीका के सिरिल रामाफोसा, जो संभवतः इसी तरह के नोट्स पर प्रहार करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि छोटे राज्यों के नेता भी महासभा में व्यापक प्रभाव डाल सकते हैं। इसका एक उदाहरण बारबाडोस की प्रधानमंत्री मिया मोटली हैं, जो अगले महासचिव बनने की संभावित उम्मीदवार हैं, जिन्होंने IMF और विश्व बैंक में सुधारों के आह्वान के लिए अपनी हालिया संयुक्त राष्ट्र उपस्थिति का इस्तेमाल किया है। गुटेरेस ने कहा, लोग इस गड़बड़ी से बाहर निकलने के लिए अपने नेताओं की ओर देख रहे हैं। इस वर्ष के आयोजन में यूक्रेन पर रूसी आक्रमण और नागरिकों पर जारी बमबारी प्राथमिक फोकस होगी, क्योंकि चल रहे युद्ध के बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की केंद्र मंच लेंगे। यह मॉस्को द्वारा संयुक्त राष्ट्र समर्थित अनाज निर्यात सौदे को रद्द करने के बाद हुआ है, जिससे विकासशील देशों में खाद्य संकट पैदा हो गया है। इस यात्रा में ज़ेलेंस्की के पास संयुक्त राष्ट्र और वाशिंगटन सहित दुनिया भर में समर्थन के लिए अपनी दलील रखने के कई अवसर होंगे, जहां वे गुरुवार को राष्ट्रपति बिडेन से मिलेंगे। ज़ेलेंस्की रविवार को सीबीएस न्यूज के कार्यक्रम में 60 मिनट में बताया कि उनके देश में नागरिकों को किस भयावहता का सामना करना पड़ रहा है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए जज्बात 24।